तो दोस्तों फाइनली आपको बता दें कि अब भारत को वो जीत यहाँ पर मिल चुकी है जिसका कि भारत को काफी लंबे समय से इंतजार था और जिसको लेकर अब अमेरिका और चीन जैसे देशों को भारत का मुंह ताकना पड़ रहा है। अब दोस्तों आपको बता दें कि भारत इस टेक्नोलॉजी को कुछ ही मिलियंस डॉलर के अंदर बनाकर तैयार कर चुका है और वहीं अगर अमेरिका और चाइना की बात की जाए तो अमेरिका और चाइना इस टेक्नोलॉजी के ऊपर पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक डेवलप नहीं कर पाए हैं। और सच मानिए कि आने वाले समय में भारत अपनी ताकत को इतना ज्यादा बढ़ा लेगा कि ये देश यहाँ पर सोच भी नहीं पाएंगे। और भारत की इस जीत से इन देशों को यह बात समझ में आ चुकी है कि इंडियन मैन्युफैक्चरर और वैज्ञानिक किसी भी मामले में चीन और अमेरिका जैसे डेवलप देशों से पीछे नहीं है, बल्कि इंडियन मैन्युफैक्चरर तो वह टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर रही है जिसने अमेरिका और चीन को भारत का मुंह ताकने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे में आपको ये खबर सुनकर अपने आप पर भारतीय होने पर गर्व महसूस होगा, क्योंकि भारतीय वैज्ञानिकों ने एक नहीं बल्कि दो सफलताएं एक साथ हासिल कर ली हैं। अब दोस्तों यहाँ पर पहले की बात की जाए तो भारत ने लॉन्ग रेंज वाला लेजर डिफेंस सिस्टम बनाकर तैयार कर लिया है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो रेंज है उसने अमेरिका और चीन जैसे देशों के हथियारों को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि इस समय अगर देखा जाए तो अमेरिका, चीन और भारत कुछ ही ऐसे देश हैं जिनके पास लेजर जैसे हथियारों को बनाने की टेक्नोलॉजी मौजूद है। अब दोस्तों अगर आज की डेट में देखा जाए तो हर देश फ्यूचरिस्टिक वेपन्स को बनाने की होड़ में लग चुका है और हर देश यहाँ पर चाहता है कि उसके पास अच्छे लड़ाकू विमान हो, अच्छे लेजर वेपन्स हो और साथ ही मिसाइलों की संख्या ज्यादा से ज्यादा हो, जिससे कि अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो वहाँ पर वो देश सबसे पहले उस युद्ध को निपटा पाए। और ऐसे में असल में देखा जाए तो दुनिया भर के देशों के अंदर हथियारों को बनाने की एक होड़ सी लग चुकी है और इसमें जो सबसे ज्यादा एडवांस और उपयोगी हथियार लेजर हथियार को माना जा रहा है। और लेजर डिफेंस हथियारों को बनाने की टेक्नोलॉजी इस समय केवल 3 से 4 देशों के पास मौजूद है, जहां पर चीन, अमेरिका, इजराइल और भारत ऐसे देश हैं जो कि इस तरह के लेजर वेपन्स को बनाकर तैयार कर चुके हैं। यहाँ तक कि रूस जैसे देशों के पास अभी भी लेजर डिफेंस बनाने की टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है, लेकिन इन तीनों चारों देशों में जो लेजर हथियारों को बनाने की जो समस्या थी वह है इसकी रेंज। असल में देखा जाए तो रेंज इस लेजर वेपन की बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ऐसे में लेजर वेपन की जितनी ज्यादा रेंज होगी वो उतना ही ज्यादा इफेक्टिव होगा। अब दोस्तों आपको बता दें कि चीन और भारत के पास जो लेजर डिफेंस सिस्टम मौजूद है वह केवल 5 से 7 किलोमीटर तक की किसी टारगेट को हिट करके बर्बाद कर सकता है। और ऐसे में यदि ज्यादा दूरी का टारगेट हिट करना हुआ तो इसकी जो इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता है वह कम होने के साथ ही इसकी सटीकता भी कम हो जाती है। ऐसे में आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हाल ही में जारी की गई खबर के मुताबिक यूएस और चीन तो रेंज के मामले में लेजर हथियार बनाने से पीछे हट गए, लेकिन भारत ने लॉन्ग रेंज वाला लेजर हथियार बनाकर तैयार कर लिया है। और ऐसे में आज सच माने कि भारत ने इस लेजर हथियार की जो नई और ज्यादा रेंज यहाँ पर प्राप्त की है उसे मानकर चलिए कि भारत को एक नई जीत यहाँ पर मिल चुकी है। और आपको बता दें कि भारत लॉन्ग रेंज वाला जो लेजर वेपन बना रहा है इससे 20 से 30 किलोमीटर तक के किसी भी टारगेट को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। यानी कि अगर देखा जाए तो अमेरिका और चीन ने अरबों डॉलर खर्च करते हुए जिस टेक्नोलॉजी को हासिल नहीं किया उसको भारत ने बस कुछ मिलियंस के खर्चे पर बनाकर तैयार कर लिया है। ऐसे में इसकी जो रेंज है वो 20 से 30 किलोमीटर की है, जब अमेरिका और चीन के पास लेजर डिफेंस यहाँ पर मौजूद है उसकी रेंज मात्र 5 से 7 किलोमीटर की है। और ऐसे में भारत के द्वारा बनाए जा रहे इस लेजर डिफेंस सिस्टम की बात की जाए तो इसकी जो पावर है वह लगभग 30 किलोवाट की है। और सच माने कि 30 किलोवाट पावर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सफिशिएंट है और किसी भी टारगेट को ये हिट करके मिनटों में खत्म कर सकता है। ऐसे में दोस्तों असल में देखा जाए तो इसका जो इस्तेमाल है वो हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट और ड्रोन्स के खिलाफ में किया जा सकता है, जिसे हम लेजर बीम के जरिए जलाकर राख कर सकते हैं। यानी कि ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि भारत के द्वारा 20 से 30 किलोमीटर लंबी रेंज वाला लेजर वेपन बनाए जाने के बाद में चीन और अमेरिका भारत का मुंह ताक रहे हैं। हालांकि अन्य डिफेंस हथियारों की अपेक्षा शुरुआत में इसे बनाने की जो लागत थी बहुत ही ज्यादा है, लेकिन परिचालन लागत इसकी बहुत ही ज्यादा कम होती है। और अगर किसी बड़े टारगेट को यहाँ पर हिट करना है, उसको गिराना है, तो इसकी जो लागत है वो कुछ ही 100 रुपए में आती है, जो कि एक बहुत ही इफेक्टिव
एग्रेसिव प्राइस है और इसके मुकाबले अगर मिसाइलों की बात की जाए तो मिसाइलें यहाँ पर लाखों रुपए की आती हैं और ऐसे में बहुत ही ज्यादा कॉस्टली ये सेना को पड़ती हैं। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि लेजर वेपन के अंदर मात्र बिजली की आवश्यकता होती है। बिजली एक लेजर बीम में बदल जाती है जो कार्ब फाइबर और धातु के माध्यम से जल सकती है, लेकिन सिस्टम का वजन यह सुनिश्चित करता है कि यह जमीन पर आधारित है और इसके लिए 2 वाहनों की यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है। और आपको बताते हैं कि भले ही भारत की डीआरडीओ ने लंबी रेंज वाले लेजर डिफेंस सिस्टम को बनाकर तैयार कर लिया है, लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि जब लेजर बीम के जरिए फायर किया जाता है तो काफी ज्यादा गर्मी यहाँ पर जनरेट होती है, इसलिए हमें शीतलन का मैनेजमेंट यहाँ पर करना होगा और ऐसे में गर्मी को यहाँ पर खत्म करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है और इसीलिए इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर कंपनियां अभी इसके शीतलन का मैनेजमेंट करने में जुटी हुई हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो लेजर वेपन एक ऐसा सुप्रीम हथियार बनता जा रहा है जिसके सामने किसी भी फाइटर जेट, ड्रोन या फिर आर्म व्हीकल का टिक पाना असंभव है और ऐसे में इसको रोक पाना भी असंभव है और इसीलिए इस तरीके की जो प्राइम टेक्नोलॉजी है उसको पाने के लिए दुनिया भर के देशों में होड़ मची हुई है। लेकिन अब भारत इस रेस में एक कदम आगे बढ़ चुका है। फिलहाल देखा जाए तो भारत इससे सेल्फ डिपेंडेंट होने के साथ ही डिफेंस हथियारों के लिए दूसरे देशों को भी अपने आप पर डिपेंडेंट कर पाएगा, क्योंकि भारत के पास यूनिक टेक्नोलॉजी होने के साथ ही ऐसे हथियारों को पाने के लिए दुनिया के बड़े बड़े देश भारत को मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हैं। और ऐसे में हमने पिछले समय में यहाँ पर देखा कि कई सारे देश हैं जो कि हमारे तेजस MK-1A और तेजस MK-2 के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हैं और इससे मेड इन इंडिया को एक नई पहचान यहाँ पर मिलेगी और भारत में बनाए गए डिफेंस हथियारों का एक्सपोर्ट होने से भारत की इकोनॉमी भी यहाँ पर मजबूत होगी, क्योंकि डिफेंस हथियार अन्य सामानों की अपेक्षा में काफी ज्यादा महंगे होते हैं, जिससे इनका जो एक्सपोर्ट बढ़ने से इकोनॉमी में एक बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। क्योंकि हाल ही में लगभग 3 हफ्ते पहले भारत ने पहली बार चीन के दुश्मन देश फिलीपींस को भारत में बनाई गई ब्रह्मोस मिसाइल बेचकर एक नया इतिहास रच दिया था। लेकिन हाल ही में इस खबर की चर्चा बनी हुई है कि फिलीपींस के बाद में वियतनाम, जो कि चीन का दुश्मन देश माना जाता है, वह भी भारत से इन्हीं ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदने में अपने इंटरेस्ट को जाहिर कर रहा है। और आप मानकर चलिए कि भारत में बने हुए ब्रह्मोस मिसाइलों की जो पहचान है इतनी ज्यादा है कि चीन के दुश्मन देश भी भारत से ही मिसाइल खरीदना चाहते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड इतनी ज्यादा है कि इसे रडार द्वारा भी आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। इसीलिए सभी देश भारत की इस ब्रह्मोस मिसाइल को दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल समझ रहे हैं। और ऐसे में अगर वियतनाम की यहाँ पर बात की जाए तो यह भी फिलीपींस की तरह चीन का एक दुश्मन देश है जो कि चीन के मुहाने पर बसा हुआ है और ऐसे में भारत की पूरी कोशिश है कि वियतनाम को अपनी ब्रह्मोस मिसाइलों को दिया जाए। और ऐसे में अगर वियतनाम यहाँ पर भारत के साथ कोई ब्रह्मोस की बड़ी डील साइन करता है तो सच मानिए कि भारत के लिए ये बहुत ही फायदेमंद सौदा होगा। ऐसे में वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने का मौका भारत को बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इससे न केवल भारत वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइल बेचकर पैसा कमाएगा, बल्कि भारत की पकड़ भी वियतनाम के अंदर बनी रहेगी। दरअसल आप इस मैप को देखेंगे तो यह यहाँ पर भारत है और भारत से दक्षिण पूर्वी दिशा में समुद्री रास्ते आने पर यहाँ पर वियतनाम मौजूद है। और दोस्तों ये वही वियतनाम देश है जो कि भारत से ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदना चाहता है। और ये वियतनाम यहाँ पर साउथ चाइना सी के मुहाने पर बसा हुआ है, जहाँ पर एक तरफ वियतनाम है तो वहीं दूसरी तरफ फिलीपींस भी मौजूद है। और ऐसे में आप मानकर चलिए कि चाइना के दोनों तरफ जब वियतनाम और फिलीपींस के अंदर मिसाइलों को यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया जाएगा तो ऐसे में चाइना की यहाँ पर हिम्मत नहीं होगी कि वह वियतनाम के या फिर फिलीपींस के किसी भी जहाज को साउथ चाइना सी के अंदर रोक पाए। और दोस्तों आपको बता दें कि आज की डेट में भी वियतनाम और चीन के बीच में सीमा विवाद चल रहा है, यानी कि जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से भारत के लिए कितना ज्यादा इसका इम्पोर्टेंस हो जाता है आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं, क्योंकि चीन केवल ओशियन इंडियन के अंदर ही दखल
नहीं कर रहा है, बल्कि वियतनाम के बगल जो साउथ चाइना सी है उसको पूरी तरह से अपने कब्जे में लेने की बात करता रहता है। और इसीलिए वियतनाम और फिलीपींस दोनों देश चीन के खिलाफ चीन के खिलाफ हैं। और बाकी भारत और वियतनाम के बीच में फाइनल होने जा रही ब्रह्मोस मिसाइल की जो डील है उसके बारे में आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।